हेलो डियर स्टूडेंट्स। टुडे अगेन वी कंटिन्यू केमिकल बॉन्डिंग। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द थ्योरीज रिलेटेड टू कोवलेंट बॉन्ड। उसमें जो बहुत सारी थ्योरीज है हमारे पास, उसमें जो फर्स्ट थ्योरी है दैट इज व्हाट लुईस थ्योरी, उसको हम डिस्कस करेंगे आज। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि हाउ मेनी टाइप ऑफ थ्योरीज वी हैव। सो थ्योरीज रिलेटेड टू कोवलेंट बॉन्ड। सो बेटा यहाँ पे जो फर्स्ट वन है आपका दैट इज द लुईस थ्योरी, या लुईस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं इसे हम लोग, लुईस थ्योरी। तो यहीं पे जो है ऑक्टेट रूल की बात होती है जो हम डिस्कस करेंगे आज। सेकंड वन इज अबाउट द बेटा द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यहाँ पर ओवरलैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं हम लोग, जो आगे आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। द थर्ड वन इज व्हाट वी से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR थ्योरी। यहाँ हम लोग बात करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री एंड ऑल। एंड द लास्ट वन द मोस्ट एडवांस्ड थ्योरी इज अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यहाँ हम लोग स्टेबिलिटी की बात करते हैं, हम लोग साथ साथ इलेक्ट्रॉन को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो वाला पार्ट हम डिस्कस करते हैं इन व्हाट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे द फर्स्ट वन, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे VBT, VSEPR एंड लास्ट द MOT। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, सो वी टॉक अबाउट Lewis theory, and obviously it was given by in the year 1916, I think, by Gilbert and Lewis। ये नाम है साइंटिस्ट का, और इन्होंने ही बातें रखी अपनी रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लुइस एसिड एंड बेस की बात भी इन्होंने रखी, ऑक्टेट रूल की बात भी यही करते हैं, और साथ में जो लुइस डॉट स्ट्रक्चर है, लुइस डॉट स्ट्रक्चर, तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे। ये सारा जो डिस्कशन है ये अंडर द लुइस थ्योरी आता है, आप ही कह सकते हैं। ठीक है, ये सुनो, द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट कि जो लुइस थ्योरी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो मैंने पहले भी बात रखी है कि लुइस थ्योरी के हिसाब से जो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनते हैं, दे आर व्हाट फॉर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, फॉर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, एक्सेप्ट इन केस ऑफ हाइड्रोजन जहाँ डुप्लेट की बात होती है। हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, bond formation between atoms is to complete their octet, is to complete their octet, except हाइड्रोजन जहां वो डुप्लेट बनाता है। मतलब जिन दो एटम्स में बॉन्ड बन रहा है, मैं पहले ही बात करी, जो जिन दो एटम्स में बॉन्ड बनता है वो दोनों अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। यही लुईस थ्योरी का बेस है। और हाइड्रोजन के अलावा इसकी बात की जाती है, हाइड्रोजन के लिए हम लोग कहते हैं कि भाई वो डुप्लेट बनाता है, इसे हम लोग कई बार डुएट भी कहते हैं। ओके, एक बात ये। और सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कशन, हमारा जो डिस्कशन है आज का, दैट इज वी टॉक अबाउट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सो व्हाट एक्चुअली इट इज। एक बात उन्होंने और कही है कि ड्यूरिंग बॉन्डिंग या ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन outermost electron during bond formation, outermost, or we say valence shell electron during bond formation, outermost electron do participate। कि सिर्फ जो outermost electron होंगे सिर्फ वही जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे एज पर द लुईस थ्योरी।
एज पर द लुईस थ्योरी। अब मैं आता हूँ द टर्म नोन एज लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे, एक बार आप उसको उतारिए फटाफट से, ठीक है। जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, दैट इज द हाउ टू ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। प्लीज फटाफट से उतारिए। सो देखिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है एक्चुअल में, वो मैं लिखने जा रहा हूं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, सो these structure represent these structures represent bonding between two atoms, yeah, bonding between atoms where valence shell electron are represented by dots, are represented by dots, known as Lewis dot structure, known as Lewis dot स्ट्रक्चर। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेटा, कुछ भी नहीं है कि भाई हम लोग क्या करते हैं, एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और उसमें क्या होता है कि जो एटम के जो जिन भी एटम के हम मॉडलिंग की बात कर रहे हैं, उनके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उसे हम लोग एटम के चारों तरफ डॉट्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सच स्ट्रक्चर्स आर व्हाट नोन एज लुईस डॉट स्ट्रक्चर, नोन एज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ तक की बात। हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम बनाते हैं, हाउ टू ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो देखिए, important points to draw Lewis dot structure, that is LDS। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, या वो पॉइंट्स है कि जिसकी हेल्प से हम लोग लुईस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग नाउ। तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, जो पहला पॉइंट है दैट इज सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम, सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम। अब देखिए, यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग, अगर आप थ्योरी को पढ़ते हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उनको लिखने जा रहा हूं। देखिए ना, तो पहला पॉइंट तो जो है कि सेंट्रल एटम इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कि हम लोग सेंट्रल एटम उसको लेते हैं जिसकी En का वैल्यू सबसे कम होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा ये चीज। सेकंड प्रेफरेंस हमारी ये रहती है कि जो सेंट्रल एटम है, वो सेंट्रल एटम कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, and have vacant orbital। देखो, सब बातें ना जनरलाइज बातें हैं, ये ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट हाँ, इनकी हेल्प से हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो पहला तो हमारी कोशिश रहती है कि जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसको हम क्या बनाएंगे, सेंट्रल एटम। सेकंड हम बात क्या कहते हैं कि सेंट्रल एटम वो हो सकता है जो मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता हो, या उसके पास क्या हो, वेकेंट ऑर्बिटल भी हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, या उसकी हम प्रेफरेंस क्या रहते हैं कि उसे हम लोग एज अ सेंट्रल एटम वहां यूज करते हैं। यस और नो, एग्री और नॉट? और क्या पॉइंट लिखते हैं इसके अलावा हम लोग, ये तो बात होगी सेंट्रल एटम की। अब आगे कुछ रूल्स लिखता हूँ इंपॉर्टेंट, कुछ पॉइंट्स और है, आप उसको उतारिए फटाफट से प्लीज। चलो ये पे एग्जांपल लिखता हूँ पहले, देखिए आप लोग। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, जैसे मान लो हम बात करते हैं HNO3 की, तो नाइट्रोजन जो है ये आपका सेंट्रल एटम है, यहाँ पर क्या है, सेंट्रल एटम है। पर वैसे यहाँ तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ऑक्सीजन से तो कम ही है, हाइड्रोजन से ज्यादा है। अभी उसको हम पॉइंट लिखेंगे, बात करेंगे उसकी हम लोग। H2SO4,
sulfur is what? The central atom. SO3, sulfur is the central atom. H3PO4, phosphorus is the central atom. NH3, नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम. तो मैंने पहले ही कहा आपको कि जो पॉइंट्स लिखे ना जनरलाइज व्यू में, ऐसा नहीं कि हमेशा यही होगा, बट हाँ इनकी हेल्प से हम लोग काफी चीजें डिसाइड कर लेते हैं हम लोग, ताकि हमें स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा इजी रहे. तो मैं उसको उतारिए, फिर मैं आगे कुछ एक पॉइंट्स और लिखता हूँ प्लीज फटाफट से. देखिए बेटा, ये तो सेकंड पॉइंट हो गया अपना, सॉरी फर्स्ट पॉइंट. सेकंड इज व्हाट? हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन are not act as central atom, and they always form single bond and placed at corner, or we say terminal position. मतलब ये जो हाइड्रोजन है, जैसे मैंने पिछला एग्जांपल लिया था H2SO4 का, NH3 वाला, NH3 में हाइड्रोजन सेंट्रल एटम नहीं बन सकता, नाइट्रोजन ही बनता है. क्यों भाई? तो पॉइंट क्या लिखना है हमने कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है ये कभी भी सेंट्रल एटम की तरह एक्ट नहीं करते हैं, ये हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, एंड दे ऑलवेज प्लेस एट द कॉर्नर और वी से द टर्मिनल पोजिशन. फ्लोरीन इज व्हाट? क्यों भाई? फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. हाँ, हाइड्रोजन का एक पॉइंट जरूर है कि जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि जब हम बनाना बॉन्ड की बात करते हैं हम लोग, इट इज इन डाइबोरेन, वहां हम बात करते हैं ब्रिजिंग होती है, तो वहां पर एक अलग केस है जहां पर ये कॉर्नर में प्लेस नहीं होता, दैट इज डिफरेंट थिंग, हम डिस्कस करेंगे आगे. बाकी सभी जगह आपको ऐसे ये रूल फॉलो होता हुआ मिल जाएगा. थर्ड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑक्सीजन. व्हाई आई से द मोस्ट इंपॉर्टेंट? बिकॉज ज्यादातर जो कंपाउंड होंगे उसमें ऑक्सीजन तो आपको मिलेगा, चाहे ऑक्सी एसिड हो, चाहे इस तरह के बहुत सारे ऑक्साइड्स हो, तो कहीं ना कहीं हमें ऑक्सीजन जरूर दिखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर ऑक्सीजन अगर मिडिल पोजीशन पे है, या ऑक्सीजन के बीच में है स्ट्रक्चर में, तो इट फॉर्म सिंगल बॉन्ड. ये ध्यान है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्सीजन की जब मैं बात कर रहा हूँ. और यदि ऑक्सीजन अगर कॉर्नर पे है, एट कॉर्नर, तो इट फॉर्म डबल बॉन्ड. ऑक्सीजन अगर यदि कॉर्नर पे डबल बॉन्ड बनाएगा, और सेंटर में कहीं पे है या मिडिल पोजीशन में कहीं पे, तो वो दो सिंगल बॉन्ड बनाएगा. फॉर्म टू सिंगल बॉन्ड. ठीक है, ये जो पॉइंट्स लिख रहा हूँ ना, आगे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है, उसको लिखने में जरूर आपको हेल्प करेंगे. रिमेंबर दैट थिंग, ओके, ध्यान रखिएगा. तीसरी बात अगर कि, चलो ऑक्सीजन में लिख दो यहाँ पे मैं थर्ड पॉइंट करके, इसी में नेगेटिव चार्ज या नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन is placed at corner and form single bond. अगर नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है तो कॉर्नर पे जाएगा और सिंगल बॉन्ड बनाएगा. ठीक है, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हम आगे स्ट्रक्चर देखेंगे ऑक्साइड्स के बनाने की सीखेंगे हम लोग ऑक्सीडाइड्स के स्ट्रक्चर की, तो वहां पे ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल ऑब्वियसली, तो ये पॉइंट हेल्प करेंगे आप. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर लेते हैं. For positively charged ion, positive charge is on central atom and it is subtracted from वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अभी आपको एग्जाम्पल सब समझाऊंगा, घबराना नहीं. क्या लिखा है मैंने कि जो पॉजिटिव चार्ज आयन होगा, उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होगा किस पे होगा? वो सेंट्रल एटम पे होगा, और
उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन से घटाएंगे। हम देखते हैं कैसे समझेंगे इस चीज को। एक लास्ट पॉइंट और लिखते हैं हम लोग। आई होप आपको विजिबल होगा ये। ठीक है, विजिबल है। लास्ट वन इज व्हाट? In case of negatively charged compound, in case of negatively charged compound, negative charge is on corner atom. Negative charge is on corner atom. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि अगर कंपाउंड दोनों नेगेटिवली चार्ज है तो जो नेगेटिव चार्ज होगा हमेशा वो कॉर्नर एटम पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। सब बातें आपको समझाऊंगा एग्जांपल की हेल्प से। एक बार उसको उतार लीजिए फटाफट, जब डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, प्लीज फटाफट से। ठीक है, चलो इसको मिटाने ना, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं HNO3 की ना, HNO3। अब हमें इसका है ना बेसिक स्केलेटन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, पहले वो समझते हैं हम लोग कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किसको कहाँ लगाना है, वो मुद्दे वाली बात पे। ठीक है, फिर हम बनाएंगे इसका LDS, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो पहले चीज समझिए, देखो सेंट्रल एटम कौन होगा? नाइट्रोजन होगा। क्यों? नाइट्रोजन का EN ऑक्सीजन से कम है। और हाइड्रोजन में से क्या होता है? टर्मिनल पोजीशन पे ही जाता है, कॉर्नर पे ही जाता है, वो कभी भी सेंट्रल एटम की तरह काम नहीं करता। रूल नंबर 2 या पॉइंट नंबर 2। यस और नो? यस और नो? चलो, ये जो मैं पीछे पॉइंट्स लिखे ना, दे आर नॉट द रूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर नॉट द रूल्स, दे आर द जनरलाइज्ड पॉइंट व्हिच हेल्प टू राइट अ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहले मैंने बनाया नाइट्रोजन यहाँ पे, देखो। ठीक है, ऑक्सीजन की अच्छी बात क्या है? ऑक्सीजन सेंटर में भी आ जाता है, कॉर्नर में भी आया था, सब जगह आने को तैयार है वो। तो अब देखो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तो क्या कॉर्नर पे है। अभी हम ज्योमेट्री नहीं सीख रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन चलाया कॉर्नर पर, 3 ऑक्सीजन बचे, तो ऑक्सीजन एक मैंने यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया और एक यहाँ बना दिया। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन घेरेगा नाइट्रोजन को, घेरेगा, ऑब्वियसली बात। तो आप चाहो तो यहाँ उस वाले को यहाँ बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको यहाँ बना दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखना सीख रहे हैं, हम लोग स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहे। ठीक है, हाइड्रोजन कॉर्नर पर गया, क्लियर? अब देखो ऑक्सीजन जो कॉर्नर पे है, जो ऑक्सीजन कॉर्नर पे है, एक ऑक्सीजन आपके मिडिल में, मिडिल वाला ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, कॉर्नर वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। ये सब बातें सही है? बोलो हाँ या ना, ये सुनो। फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ देखता हूँ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। खैर इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है, बट हम जैसे हम लोग काउंट कर रहे हैं। हाइड्रोजन के पास 1 है, नाइट्रोजन के पास 5, 1 + 5 6 आपके पास, और 3 ऑक्सीजन है, एक के पास 6, तो ये 18 हो गया। इट इज वॉट? 24 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यस और नो? थोड़ा ढंग से देख लो बेटा, फिर से चेक करो, फिर से चेक कर लो उसको, फिर से चेक कर लो। ठीक है, क्लियर? अब देखो इसका मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा तुम्हें। एक सिंगल बॉन्ड यहाँ, ये प्लस और ये माइनस, ये बनता है स्ट्रक्चर। समझेंगे हम कैसे बनता ही है। अब इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 बॉन्ड बन गए। 5 बॉन्ड मतलब 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गए। बचे कितने? 14। मैं बनाऊंगा एक कैसे प्लस माइनस समझाऊंगा आपको, घबराओ मत। 1 2 3 4 5 बॉन्ड बनाए मैंने। 5 बॉन्ड मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन मेरे कंज्यूम हो गए, बॉन्डिंग में चले गए। कितने बचे? 14 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब कि 7 लोन पेयर। कितने? 7 लोन पेयर। आप चाहो तो चेक कर लो, 7 लोन पेयर मतलब क्या होता है भाई? 14 इलेक्ट्रॉन। लुक एट दिस, मैं अब है ना जो इलेक्ट्रॉन बच गए वो सिर्फ डॉट की फॉर्म में दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे।
चलो मैं आपको अलग पूरा नया बना के दिखाता हूँ कि आपके लिए और इजी रहेगा, कन्फ्यूजन रहे ना बिल्कुल भी। देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में है भैया कितने इलेक्ट्रॉन, कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन। चलो लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो मैं आपको डॉट से ही दिखाता हूँ। वैसे अगर आप क्रॉस बनाते तो फर्क नहीं पड़ता उससे, काफी काफी बुक्स में आपको क्रॉस बना हुआ लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, मैंने उसके चारों ओर दिखा दिए। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एलडीएस। ऑक्सीजन के पास कितने भैया 6 इलेक्ट्रॉन है, ये आपके 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। यहाँ भी आपके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी आपके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके वैलेंस शेल में एक ये बनाएगा डुप्लेट, बाकी सब बनाएंगे ऑक्टेट। क्लियर? यस और नो? समझिए भाई बात को ढंग से, ढंग से सुनिएगा। पहले हाइड्रोजन का गेम खत्म कर देते हैं। चलो भैया डुप्लेट, हाइड्रोजन के पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, खत्म कहानी हाइड्रोजन की। अब समझिएगा, बात करते हैं नाइट्रोजन की। जैसे मान लो नाइट्रोजन, जैसे मैं इसी को फॉलो करता हूँ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 और ये 4 8, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, खत्म बात। नाइट्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गए यहाँ पर। ये इससे बनाएगा सिंगल बॉन्ड। क्यों बनाएगा सिंगल बॉन्ड भाई? देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, बॉन्ड बना लिया, इसके भी 8 हो गए। ऑक्सीजन सेंटर में है, मिडिल में है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो उसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब कहानी इस ऑक्सीजन की है। अब देखो मान लो अगर मैं यहाँ शेयरिंग कर देता हूँ इलेक्ट्रॉन, सपोज करो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये शेयरिंग कर देता हूँ, इसका ऑक्टेट पूरा। पर नाइट्रोजन के साथ क्या हो जाएगा, 4 ये 5 6 7 8 9 10 हो जाएंगे नाइट्रोजन के। वापस देखिएगा, अगर मैं इन चारों को आपस में शेयर कर देता हूँ, ऐसा कुछ दिखेगा? तो ऑक्सीजन के तो 8 पूरे हो गए, बट नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 और 4 ये 10। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, तो यहाँ पे कहानी नहीं होगी। तो क्या होगा, नाइट्रोजन अपना ये लोन पेयर इसको देगा। पर ध्यान रखना, मैंने लास्ट क्लास में आपको रूल बताया था ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कि जब सेकंड ग्रुप का एलिमेंट लोन पे डोनेट करता है या जब वहां कोऑर्डिनेट बनता है, तो वो सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस किया जाता है, वो सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस किया जाता है। यस और नो? तो उसकी वजह से क्या होगा, ये स्ट्रक्चर आपका ऐसा कुछ हो जाएगा, एन डबल बॉन्ड ओ, यहाँ ये एच, और ये आपका सिंगल बॉन्ड, इस पे प्लस और इस पे माइनस, देने वाले पे प्लस लेने वाले पे माइनस। ये बन गया एलडीएस किसका, HNO3 का। हाँ एलडीएस अगर बना है तो मुझे जो इलेक्ट्रॉन बच गए वैलेंस शेल के वो दिखाने पड़ेंगे। तो ये 4 2 लोन पे बच गया यहाँ पे, ये 2 लोन पे यहाँ बच गया, इस ऑक्सीजन के 2 लोन पे बच गया यहाँ पे भैया, ये बन गया यहाँ पर। इसके पास नहीं बचा, इसके पास 6 के 6 लोन पे एज इट इज पड़ा है, सॉरी 3 के 3 लोन पे एज इट इज पड़ा है। नाइट्रोजन के सारे कंज्यूम हो गए। यस और नो? यस और नो? क्या ये बात सही है? दिस इज व्हाट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ HNO3। क्लियर? गेटिंग पॉइंट? कई बार कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ बचता है कि यहाँ पे प्लस माइनस को हटा दे। क्यों? क्योंकि इस पूरे पे नेट चार्ज 0 है, HNO3 से न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो प्लस माइनस नहीं भी लिखाते हैं, नहीं भी दिखाते कहीं जगह, तो परेशान नहीं होना। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? अब हम फटाफट से बाकी के स्ट्रक्चर को बनाना सीखते हैं। इसको उतारिए फटाफट, प्लीज फटाफट उतारिए इसको। ठीक है, चलो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ फटाफट से। ये फर्स्ट था, सेकंड हम बात कर लेते हैं अमोनियम आयन की। चलो पूरे कंपाउंड पे चार्ज कितना है, +1 है, तो ये कहाँ जाएगा, सेंट्रल एटम पे। सेंट्रल एटम कौन है आपका, नाइट्रोजन। ये मैंने बनाया नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन ने इसको घेरा, 2 3 4। नाइट्रोजन का काम क्या है, डुप्लेट बनाना। तो भैया 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने एक पॉइंट लिखाया था, देखोगे अगर आप, लुक एट दिस, फॉर पॉजिटिवली चार्ज आयन पॉजिटिव चार्ज इज ऑन सेंट्रल एटम
एंड इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाउ लुक एट दिस, क्या मतलब है इसका समझिए। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। ये सो नो 5 है। मैं क्रॉस बना दिया, परेशान नहीं होना, ठीक है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। 5 इलेक्ट्रॉन है, और चूंकि ये जो चार्ज पूरे कंपाउंड पे किस पे जाएगा, ये जाएगा सेंट्रल एटम पे, तो ये चार्ज कहाँ पाएगा, सेंट्रल एटम पे चला जाएगा। तो हमने क्या कहा कि सेंट्रल एटम पे चार्ज आएगा, और वो जो चार्ज है उस पे से, वो चार्ज जितना चार्ज है उतने में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन हटा दो। कितना चार्ज है, +1 का है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 थे, 1 हटा दो, कितने बचे, 4। 1 2 3 4। क्लियर? क्लियर? आई रिपीट, चार्ज गया सेंट्रल एटम पे नाइट्रोजन पे, वो जितना चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन हमें वैलेंस शेल में से घटा देने हैं। तो 5 थे, अब 4 ही बचे, एक चार्ज था, हटा दिया। इसको आप ऐसे समझ लो, जैसे हम कहते हैं ना भाई, इसको ऐसे समझ लो याद करने के हिसाब से, ये सोडियम आपका 2,8,1, ये आपका Na+, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसकी जगह क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ भी वही किया, एक इलेक्ट्रॉन में हटा दिया, उसकी जगह में क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? यस और नो? दिस इज अबाउट द एलडीएस। अब आप चाहें तो इसकी बॉन्डिंग दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। लाइक दिस, यहाँ शेयरिंग हो जाएगा, डुप्लेट, इसका डुप्लेट, इसका डुप्लेट, और आपके नाइट्रोजन का कितना हो गया, ऑक्टेट पूरा। नाइट्रोजन का आपका क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा। ठीक है, क्लियर? एग्जांपल और लेते हैं हम लोग सल्फेट का। देखिए कहां से मिलता होगा ये, थोड़ा सोचो। H2SO4 से, K2SO4 से, कहीं से मिला होगा, तो 2 हाइड्रोजन चले गए। अब देखो, अब इस पीसी पे नेगेटिव चार्ज कितना है, -2 का है, तो समझिएगा पॉइंट है ना। इन केस ऑफ नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड, नेगेटिव चार्ज इज ऑन कॉर्नर एटम। नेगेटिव चार्ज किस पे जाएगा, कॉर्नर एटम पे जाएगा। अब देखो मुद्दे वाली बात, नेगेटिव चार्ज कितना है, -2 है, मतलब कि 2 कॉर्नर एटम पे -1 डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले बनाओ सेंट्रल एटम सल्फर, ये बनाओ ऑक्सीजन, ये बनाओ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, -1 इस पे और ये -1 इस पे, खत्म बात। सल्फर कौन से पीरियड का एलिमेंट, पीरियड का एलिमेंट है, 3rd पीरियड का एलिमेंट है, अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है। मैं बनाता हूँ सब पे वैलेंस शेल कितना है, 2 यहाँ 2, 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, इसके भी आपके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ बात की जाए कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में आपके, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये आपके 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या करना है, क्या होगा भाई, कॉर्नर पे है तो ऑक्सीजन क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है। कॉर्नर पे है, ऑक्सीजन क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाएगा, तो इसने ये बनाया डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ बनाया डबल बॉन्ड। इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 और ये 4, 8 ऑक्टेट पूरा। इसके पास 1 2 3 4 और ये 4, 8 ऑक्टेट पूरा, खत्म बात। सल्फर की चिंता मत करो, सल्फर अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, सल्फर अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है। अब क्योंकि यहाँ पहले से नेगेटिव चार्ज है, तो 1 2 3 4 7 हो रहे हैं, ये शेयरिंग करी हमने, 8 हो गया। एक नेगेटिव चार्ज पहले से ही है, 7 हो गया पहले से, एक शेयरिंग की हमने, 8 हो गया। तो नाउ कैसा बन गया ये, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, O माइनस, O माइनस। थोड़ा सोचो एक बार, ये हमें मान लो H2SO4 से मिला होता, तो इसका मतलब क्या है, S डबल बॉन्ड O, मैंने आपको पहले भी सिखाया है, ये H, तो यहाँ En का डिफरेंस ज्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो इस पे -1, ये बाहर H+ निकल गया, एसिडिक हाइड्रोजन। उसी प्रकार से यहाँ इस पे -1, ये बाहर निकल गया एज एसिडिक हाइड्रोजन H+। ये वाला स्ट्रक्चर जो बनाया है, यही तो वो है। यस और नो, यस और नो, क्लियर? तुमने क्या देखा, कॉर्नर वालों पर डबल बॉन्ड आ रहा है, और चूंकि यहाँ पे पहले से नेगेटिव चार्ज होता है, सिंगल बॉन्ड ही आएगा। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, एलटीएस कैसे बनाना है, क्योंकि बहुत टफ काम नहीं है। इसको बनाओ, फिर कुछ एग्जांपल में और देखते हैं फटाफट से प्लीज।
देखिए थर्ड वन, फोर्थ हम लोग बात करते हैं H2S के बारे में, एंड फिफ्थ वन वी टॉक अबाउट TCl5, सिक्स्थ हम लोग बात करते हैं H3PO4, 7 H3PO3, 8th H3PO2। देखो जो पिछली बात है ना लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी है वो सब हमारे दिमाग में रहनी चाहिए कि सेकंड पीरियड का है तो ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, थर्ड पीरियड का है तो ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है। क्लियर? अब देखो भाई सल्फर की आप बात, सल्फर ये आपका सेंट्रल एटम, ये हाइड्रोजन कितने वैलेंस शेल में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, एक एक ये बन गया, ये आपका बन गया H2S। कितने लोन पेयर इसके पास, 2 लोन पेयर है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 लोन पेयर कह सकते हो आप, इनको 4 इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो आप, इनको 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो, ये कहने का तरीका होता है। ठीक है, PCl5 वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है हम जानते हैं, तो बनाओ एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर, और एक यहाँ और एक यहाँ। मैं फिर से कह रहा हूँ अभी फिलहाल हम लोग स्ट्रक्चर की बातें नहीं कर रहे हैं, ज्योमेट्री की बातें नहीं कर रहे हैं। तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने भाई 7 होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आपको आई थिंक विजिबल होगा मेरे हिसाब से, मैं नंबरिंग कर रहा हूँ साथ साथ में, ध्यान रखना। तो ये एक शेयरिंग हो गई, यहाँ शेयरिंग हो गई, यहाँ शेयरिंग हो गई, यहाँ शेयरिंग, यहाँ शेयरिंग। तो पहले 7 थे, एक शेयरिंग में 8 हो गए, तो क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फॉस्फोरस क्या है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है। तो फॉस्फोरस के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन। और बॉन्डिंग हो जाने के बाद भी हर क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में बच रहे हैं, मीन्स की हर क्लोरीन के पास अभी भी 3 लोन पेयर है, अभी भी 3 लोन पेयर है। ठीक है, इसका बन गया LDS। मैंने आपको पहले सिखाया है इसके बारे में, ज्यादा ऑक्सी एसिड और फॉस्फोरस। सेंट्रल एटम कौन है, फॉस्फोरस। हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, टर्मिनल पोजीशन पे, कहाँ जाएगा टर्मिनल पोजीशन। पहले फॉस्फो बनाओ। हाइड्रोजन क्या करता है, सेंटर में रहेगा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सेंटर में रहेगा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, कॉर्नर पे जाएगा डबल बॉन्ड बनाएगा। देखो 4 ऑक्सीजन है तो कैसे OH OH OH, सेंटर में आया मिडिल में आया तो सिंगल बॉन्ड बनाया, ये कॉर्नर पर डबल बॉन्ड बन गया LDS। चेक करो फॉस्फोरस पास 1 2 3 4 5, 5 ही वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन थे, फॉस्फोरस ने 5 बॉन्ड बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पीरियड एलिमेंट है, ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है। यहां देखिए भाई एक सिंगल बॉन्ड नदीम ने, सॉरी डबल बॉन्ड बनाया कॉर्नर एटम पे। अब देखो क्या भाई ये H सही है, H3PO3 क्या ये सही है, एक H सिंगल रहेगा भाई, ये ऑक्सीजन इस बार कम है ना, यहाँ ऑक्सीजन 4 थे तो चारों तरफ से घेर लिया, इस बार एक कम है। सिमिलरली यहाँ देखोगे आप, पहले बनाओ बी डबल बॉन्ड बनाओ, फिर एक OH एक H एक H। हाइड्रोजन हर जगह कहाँ पे है, टर्मिनल पोजीशन पे, क्या कर रहा है डुप्लेट पूरा कर रहा है। यहाँ ऑक्टेट एक्सपेंड हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ भी ऑक्टेट एक्सपेंड हुआ है 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो यहाँ भी ऑक्टेट एक्सपेंड हुआ है। तो फॉस्फोरस आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है। ठीक है, ये सुनो, ये सुनो। तो ये मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर बनाए LDS के। इसके अलावा एक और चीज, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इसको थोड़ा हटा देता हूँ मैंने एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट चेक करना, वहाँ पे आई थिंक प्लेलिस्ट मेरे हिसाब से ट्रिक्स या कॉन्सेप्ट्स के नाम से, ट्रिक्स या कॉन्सेप्ट के नाम से प्लेलिस्ट है, जिसमें मैंने बहुत तरह के जो ऑक्सा एसिड्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के ऑक्सा एसिड जितने भी तरीके पॉसिबल है जे एडवांस लेवल तक के, उन सब के बारे में मैंने डिटेल में बात करी है। उनके LDS के बारे में मैंने बात करी है,
उनका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं उसके बारे में मैंने बात करी है, वो आप जाके जरूर देखिएगा। वो मैंने आई थिंक काफ़ी समय पहले अपलोड की थी, अराउंड 1-2 साल पहले, तो उस वाले पार्ट को डिस्कस नहीं कर रहा मैं। तो जो जो बच्चे प्योरली जी एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्योरली जी एडवांस की, या ऑब्वियसली से इस साल के पेपर की हम बात करें, नीट 2026 की बात करें हम लोग, तो री नीट का पेपर भी ठीक था, मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा बट ठीक था। तो अगर पेपर बहुत अच्छा आता है, चाहे मेडिकल का चाहे ऑब्वियसली जेई का अच्छा आता है पेपर, तो डेफिनेटली आप उस प्लेलिस्ट को जाइए, वहाँ पे मैंने ट्रिक्स बताई है मैंने कैसे कैसे जो सॉल्व करना है, तो जरूर जाकर देखिएगा। ठीक है, तो ये वाला बेसिकली कहाँ पर है, फॉर द एलडीएस ऑफ, जहाँ मैंने एलडीएस की बात करी और मैंने कैसे बनाते हैं ऑक्सफोर्ड सेट्स को, कैसे याद रखते हैं उनको, वो सब बातें मैंने डिटेल डिस्कस करी, आप जाके जरूर देखिएगा। ये बात होगी लुईस डॉट स्ट्रक्चर और भी से लुईस थ्योरी के बारे में, और भी सीधा ऑक्टेट रूल के बारे में बात हुई। अब हम बात करते हैं मतलब ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल में क्या कमियां हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, क्लियर, सो पुट द हेडिंग ड्रॉबैक ऑफ लुईस थ्योरी, ड्रॉबैक्स ऑफ लुईस थ्योरी, और भी से वी टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्टेट रूल। वैसे हम लोग बात कर चुके हैं ऑक्टेट रूल के बारे में कि भाई ऑक्टेट रूल क्या कहता है, जो यही है भाई कि ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। पर अब ड्रॉबैक क्या है, ये ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे कंपाउंड जो ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। जैसे मान लो हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैं NH3 की बात करूँ, NH3 फॉलोज ऑक्टेट रूल, ये सुनो, मैं बात करता हूँ, मान लो सपोज आई सी इफ आई से CH4 इट फॉलोज ऑक्टेट रूल, ये सुनो। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं हमारे पास जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फरिक कंपाउंड से बहुत सारे, आपका व्हाट वी से सेकंड ग्रुप के, सॉरी सेकंड पीरियड के, थर्ड पीरियड के बहुत सारे कंपाउंड जो ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पर ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स भी हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, बट फिर भी वो एग्जिस्ट करते हैं, फिर भी वो स्टेबल है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी है अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंडेड ऑक्टेट, ये सुनो। तो यही मेन ड्रॉबैक है कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, बट फिर भी वो एग्जिस्ट करते हैं। वाई? ठीक है, तो NH3, CH4, HCl, SO2, PCl3, बहुत सारे कंपाउंड है जो फॉलो कर रहे हैं। जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, वही आपका ड्रॉबैक वाला पॉइंट है। द फर्स्ट वन इज व्हाट वी टॉक अबाउट द existence of hypovalent, existence of hypovalent compound, हाइपोवैलेंट कंपाउंड से मतलब है जिन ऑक्टेट जिनका क्या है, इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। या आप कह लो भाई जिनके वैलेंस शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है वो 8 से कम है, देन नोन एज हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स, और भी से जिनका ऑक्टेट क्या पूरा नहीं है। एग्जांपल है बहुत सिंपल से हमारे पास, स्पेशली आपके जो सेकंड ग्रुप के एग्जांपल है, सेकंड ग्रुप के एग्जांपल BF2 एग्जिस्ट करता है, BF3, BCl3, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास जो कि एग्जिस्ट करते हैं बट स्टिल दे डजंट फॉलो ऑक्टेट रूल। जैसे मान लो बात, जैसे BF3 की बात कर लेते हैं हम लोग, बोरोन, इसका एल्डिस बनाता हूँ। बोरोन वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सा इधर बनाया तो मैं, ये वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, बस। ये फ्लोरीन आपका, इसके वैलेंस शेल में 7 है, हैलाइड हैलोजन है आपका। तो ये शेयरिंग हो गई, यहाँ भी शेयरिंग हो गई, यहाँ भी शेयर। तो फ्लोरीन का ऑक्टेट तो पूरा हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, 7 थे, शेयर कर लिया, 8 हो गया। बट बोरोन के पास अभी भी क्या है, 1 2 3 4 5 6 इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका, अभी भी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है। दिस इज व्हाट है हाइपोवैलेंट स्पीसी, तो एग्जिस्ट करता है। दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक वी कैन से, और द फर्स्ट पॉइंट इन द ड्रॉबैक ऑफ लुईस थ्योरी। और भी से और भी से इसको और भी बोला जाता है, दिस इज व्हाट आल्सो नोन एज वायलेशन ऑफ
ऑक्टेट रूल भी कहते हैं इसको, कुछ बुक्स में आपको ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, दैट इज व्हाट वायलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। यस और नो, एग्री? तो बेसिकली आपको यहाँ देखने को एग्जाम्पल मिलेंगे, वो आपको सेकंड पीरियड के एग्जाम्पल मिलेंगे। बेसिकली आपको सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है उनके एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। सेकंड में बात करूं, फॉर द हाइपरवैलेंट बी, दैट इज व्हाट एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपरवैलेंट कंपाउंड, और सिंपल शब्दों में एक्सपेंडेड ऑक्टेट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट, या अभी से जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज व्हाट 8 से ज्यादा है। बहुत सारे एग्जाम्पल अभी मैंने देखे थोड़ी देर पहले, PCl5 होता है, SF4 है, SF6 है, लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको, H3PO4 अभी हमने देखा, H3PO3। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जो बताते हैं अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपरवैलेंट कंपाउंड, जहां, और बेसिकली ये बातें कहां पर होगी, थर्ड पीरियड और हायर, मतलब कि जो एलिमेंट थर्ड पीरियड या उससे हायर पीरियड में बिलोंग करते हैं, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड करते हुए देखे जाते हैं, तो वहां पर भी ऑक्टेट रूल आपका वायलेट हो रहा है। यस और नो? सुधारिए, कुछ एक पॉइंट और लिखते हैं फटाफट से। तो देखिए, द थर्ड वन इज ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स। ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल NO2, मिथाइल रेडिकल, करते बात कुछ की हम लोग। मान लो NO की बात करूं मैं, ये आपका नाइट्रोजन, ये आपका ऑक्सीजन, इसके वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5, वैसे काउंट करो इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने हैं, 5 + 6 11 इलेक्ट्रॉन है, ऑड है। ये सुनो, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली पॉसिबल हो नहीं पाता है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, क्लियर? अब यहाँ पे क्या होता है कि इनमें होती है शेयरिंग, तो ऑक्सीजन का अगर आप देखेंगे शेयरिंग के बाद, ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है वो तो पूरा हो गया, बट यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो नाइट्रोजन के पास ये क्या है, इट इज टाइप ऑफ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। These are what? These are known as odd electron compounds. क्या कहते हैं इसको हम लोग? Odd electron compound बोलते हैं इसको। NO2 की हम लोग बात करें बेटा, देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। नाइट्रोजन यहाँ पर शेयरिंग करी, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि नाइट्रोजन यहाँ पे कौन से ग्रुप का है, वो आपके सेकंड ग्रुप का है, सॉरी सेकंड पीरियड का है, तो वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता। तो क्या करेगा वो, अगर मान लो यहाँ पे शेयरिंग कर ले हम लोग, तो नाइट्रोजन के पास 4 और 4 8 और 1 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मान लो मैं शेयरिंग कर देता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन की, तो ये 4 और ये 4 8 और 1 9, तो शेयरिंग यहाँ पे क्या होता है, बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम कैसे दिखाते हैं, इस पर आ जाएगा आपके प्लस सिंगल बॉन्ड, इस पर आ जाएगा माइनस, एंड स्टिल इट हैविंग 3 लोन पेयर्स। तो ये आपका सच किसका है, दिस इज व्हाट द NO2 मॉलिक्यूल। ये फिर से क्या है आपका ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, एग्री और नॉट? इसकी बात करें मिथाइल रेडिकल की, तो आप देखिए 1 2 3 4, हाइड्रोजन ने अपना ऑक्टेट पूरा किया, तो इट इज लुक लाइक दिस वन,
ये H और ये H और ये H, तो ये रेडिकल बन गया आपका। दिस इज व्हाट। अब यहाँ पे कार्बन के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये कार्बन इज सराउंडेड बाय 7 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे? 2, 2, 4 और 2, 6 और 1। That is what the 7 electron. This is what known as methyl radical. Similarly अब यहाँ पे देखो, इस नाइट्रोजन के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऐसे आप एग्जांपल और देख सकते हैं। ClO2, क्लोरीन, ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एंड दिस इज व्हाट 1 2 3 4 5 6 7। ये शेयरिंग, ये शेयरिंग, तो ये क्या बन गया? दिस इज व्हाट ClO2 मॉलिक्यूल। दिस इज व्हाट ClO2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या देखोगे, इस क्लोरीन के चारों ओर 11 इलेक्ट्रॉन है। 4 4 ये 4 ये 8 9 10 11। दिस इज अगेन द ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तो ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट अगर हम बात करें, एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड ऑफ ज़ीनॉन। एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड ऑफ ज़ीनॉन, ये भी ऑक्टेट रूल का वायलेशन है। कैसे भाई? ज़ीनॉन का तो पहले से ऑक्टेट पूरा है ना। ज़ीनॉन इज अ नोबल गैस, उसका तो पहले से ऑक्टेट पूरा है, तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट क्यों कर रहा है? लुईस थ्योरी कहती है कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन क्यों होता, ताकि ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो अगेन इट इज ऑल्सो वायलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। एग्जाम्पल XCF2, XCOF4, XCF6, XCO3, ऐसे काफी सारे कंपाउंड है ज़ीनॉन के। ये सुनो चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, this is not the violation, this is the drawback or the limitation of Lewis theory, is what it does not give information about stability of bond, और भी से बॉन्ड प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं बताया। अभी से बॉन्ड प्रॉपर्टीज, मतलब कि लुईस थ्योरी ने आपको बॉन्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ना कि बराबर दी। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर एंड ऑल, स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड, इसके बारे में बात नहीं की है। तो ये मैंने आज बात करी बेटा अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लुईस थ्योरी, जहां हमने देखा कि लुईस थ्योरी क्या है, ऑक्टेट रूल क्या है। लुईस ने ही ऑक्टेट रूल के बारे में बताया था, और फिर उसके बाद कैसे बनाते हैं हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल से। और द लास्ट वन इज व्हाट की द ड्रॉबैक या लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल या वायलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। तो आज की क्लास में इतना ही बेटा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। टिल देन, थैंक यू सो मच।